एपिसोड की शुरुआत में मेलिस कहता है, एक और आ गया, तुम ताकतवर लग रहे हो। मेरे पास तुम लोगों से बातें करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम दोनों एक साथ मुझ पर हमला करो। इधर हमें ज़ाय को दिखाया जाता है जो मून से कहता है, क्या तुम उसे हरा नहीं सकते हो। मून कहता है कि मेरा विल लव है और ये लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ये सब मेरे में सूट नहीं करता है। और हाँ, तुम मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो। ज़ाय कहता है, तो ऐसा लगता है अब सेकंड हाफ में मेरी बारी है। उसके और मेरे बीच में अभी भी कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनका हिसाब होना बाकी है, जैसा कि जीत और हार का फैसला भी होना बाकी है। मून कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। उसके बाद वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, रॉज, लगता है तुमने अभी तक हमें नहीं पहचाना। और इधर दूसरी तरफ वो हवा में उड़ जाता है और कहता है, लॉयल्टी, एक ऐसा विल जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। वो अब सबसे ताकतवर विल मेलिस से लड़ने जा रहा है। क्यों ना मैं तुम लोग के लिए एक स्टेज तैयार कर दूँ। हम देखते हैं कि वो अपने एक ही इशारे पर नीचे से बहुत सारे पत्थर उड़ा देता है जिससे एक बड़ा सा स्टेज तैयार होता है। ज़ाय कहता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है मून बियोंग ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी सी जगह बना दी है लड़ने के लिए। चलो आखिरी बार हम ये फैसला करते हैं रॉज। हम देखते हैं कि वो अपना वेपन निकाल लेता है जो कि बिल्कुल किसी चाबुक की तरह दिखाई दे रहा होता है, लंबा होता है और शायद हार्ड भी हो सकता है। सीन चेंज होता है, हमें बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है ये लड़ाई विल्स के बीच में है। तभी वहाँ पर रॉज की मॉम आ जाती है। वो कहती है, बहुत लंबा वक्त हो गया चिंगशाओ, तुम बिल्कुल नहीं बदले, हम तीनों में से तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी यहाँ पर। वो कहती है, नहीं, मैंने जीडो को बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा है और वो यहाँ पर नहीं है। बॉस कहता है, वो उसने तुम्हें आखिरी वक्त पे छोड़ दिया। रॉज की मॉम कहती है, रॉज, ये एक खतरनाक एग्जिस्टेंस है। बॉस कहता है, क्या तुम उसे रॉज बुला रही हो। क्या तुम अभी भी यही मानती हो कि वो तुम्हारा बच्चा है। वो कोई इंसान नहीं है, वो शैतानों का भी शैतान, महाशैतान। वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन है। वो एक ऐसा डीमन है जो सभी चीज़ों को तबाह कर डालता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सभी चीज़ों को कुचल डालेगा। उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे किसी और से और तुमसे तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो क्या है। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे बचपन से ही कभी अच्छे से प्यार नहीं मिला और वो हमेशा इनसिक्योर ही रहा। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे पूरी दुनिया ने कभी एक नॉर्मल बच्चे के नज़रिए से नहीं देखा। सभी लोग हमेशा उसे तंग करते रहते थे। और वो एक ऐसा बच्चा है जिसके दिल में हमेशा से मेलिस रहता था, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी कैसे हो सकती थी। वो रोने लगती है और कहती है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शुरुआत से ही गलत थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ जिसे हम मेलिस कहते हैं उसी की वजह से हम सभी आज अकेले हैं। बॉस कहता, नहीं, मेलिस उन 3 विल्स में से एक है और ये जो चीज़ हो रही है इसे टेस्ट कहते हैं। उसकी मॉम कहती है, लेकिन आखिर मेलिस आया कहाँ से। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ये लोग लड़ाई के बीच में इतने मस्त जगह पे बैठ के लड़ाई कैसे देख सकता है। इधर हमें मेलिस को दिखाया जाता है जो कहता है, जो भी मेरे सामने आएगा उसका वही हश्र होगा जो सबके साथ हुआ है, चाहे वो विल ऑफ लव हो या फिर विल ऑफ लॉयल्टी हो। तुम सभी लोगों का बहुत बुरी तरीके से हाल करूँगा मैं। वो अपनी उस बड़ी सी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम गलत बंदे से पंगा लेने के लिए आ चुके हो। तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ना मेरी ताकत ना मेरी स्पीड के बारे में, फिर भी मुझसे लड़ने आ गए। मैं मेलिस, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। उसके बाद वो अपनी तलवार को अपने कंधे पर रखता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग इस फैक्ट को समझ जाओ। और फिर वो एक बहुत ही बढ़िया नाम लेता है जिसका नाम होता है शिवा कट। ये उसका एक मूव होता है जिससे हम देखते हैं कि शिव जी जैसा दिखने वाला एक विल बाहर आ चुका होता है। जैसे ही वो विल बाहर आता है सभी लोगों के कानों में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ ज़ाय वैंग और मून बियोंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ज़ाय भी अपने मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है पेनिट्रेट। इस मूव की एक खासियत आपको बता दूं कि एक ही बार में अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। ज़ाय उस विल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सीधा जाकर अपने स्वॉर्ड को उस विल के माथे के ऊपर टच कर देता है और उसी टच से वो हार जाता है। उसके सिर्फ एक टच से ही वो विल टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है। ज़ाय कहता है, तुम इविल स्पिरिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और मैं तुम्हारे स्पिरिट मेलिस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन मेरी विल लॉयल्टी
तुम्हारे इस बेकार से मेलिस को एक्सेप्ट नहीं करती है। इधर मेलिस सोच रहा होता है उसके एक ही स्लैश ने सिवा स्लैश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये व्हील ऑफ लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ताकतवर लगता है और इसकी एनर्जी भी काफ़ी प्योर है। इस तरफ हमें मून को दिखाया जाता है जो कहता है क्या सरप्राइज की बात है, ज़ाई वैंग काफ़ी परफेक्ट तरीके से अवेकन हुआ है। ये रॉज की तरह बिल्कुल अवेकन नहीं हुआ है। जैसे ही वो अवेकन हुआ था वो चारों तरफ तबाही मचाने लगा था, लेकिन ज़ाई वैंग अपने व्हील को पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है और वो सोच रहा होता है इस बार तुम हारने वाले हो रॉज। इधर मेलिस को गुस्सा आ चुका होता है। वो कहता है लव और लॉयल्टी, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने, मेलिस के सामने ताकतवर बनने की कोशिश करो। ज़ाई कहता है रॉज ये असली मेलिस नहीं है। अगर तुम अच्छे से अवेकन हुए होते तो तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ। मेलिस उसके तरफ दौड़ के आ रहा होता है और कहता है ये सब बकवास बंद करो। और इस तरफ ज़ाई वैंग भी उसके पास जा रहा होता है। वो कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों की तलवारें टकरा जाती है। ज़ाई वैंग उससे कहता है रॉज तुम अपनी तलवार की आवाज़ें ध्यान से सुनो, उसमें से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही है। और इधर ज़ाई वैंग उस पर ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। मेलिस सोच रहा होता है ये लॉयल्टी व्हील मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकला। ज़ाई वैंग उस पर हमला किए जा रहा होता है और मेलिस डिफेंस के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है। ज़ाई कहता है पीछे हट जाओ मेलिस, और वो अभी भी मेलिस पे हमला किए जा रहा होता है। मेलिस सिर्फ उसके हमलों को रोक रहा होता है और वो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। और फिर मेलिस कहता है लॉयल्टी क्या ये है तुम्हारी पावर। वैसे ही उसकी तलवार टूट जाती है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन 3 व्हील्स में से कोई बनने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे।